हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग सही सलामत होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके बारे में कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं और 99% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर देते हैं तो आपके 90% चांसेस होते हैं इंटरव्यू को क्रैक करने में। ओके, तो सिनेरियो क्वेश्चन जस्ट लाइक एग्जांपल के थ्रू बताऊं मैं, तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जो कि ऑन प्रोमाइसिस पे रन कर रही है और मुझे उसे क्लाउड पे लेके आना है, और उसके साथ कुछ डिस्क अटैच्ड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज साइज की है। ओके, तो जब भी हम माइग्रेट करते हैं ऑन प्रेम टू क्लाउड, तो क्लाउड में आते से ही वो डिस्क के साइज बाय डिफॉल्ट प्रीमियम के साथ साथ वही साइज फेच करके लाता है जो ऑन प्रोमाइसेस पे चलता है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि भाई डिस्क तो आ गई, वर्चुअल मशीन भी आ गई क्लाउड पे, पर जब मैं डिस्क के साइज को देखता हूँ तो उसके डिस्क के अंदर तो 50 GB का ही स्टोरेज यूज हो रहा है, और जबकि 1 TB की डिस्क लगी है। तो मैं अननेसेसरी 1 TB का चार्ज कर रहा हूँ क्लाउड को। तो अगर हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट से देखें तो हमें 1 TB के साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा 50 GB में। ओके, या 32 GB में, जो भी पर्टिकुलर साइज है स्टोरेज का। तो अगर आपने क्लाउड के कोई भी डॉक्यूमेंट आप रीड कर लें, चाहे वो AWS का हो, चाहे अज्योर क्लाउड का हो, या फिर गूगल क्लाउड का हो, वहाँ पे साफ तौर पे ये लिखा हुआ है आप डिस्क के साइज को रिड्यूस नहीं कर सकते, आपको इसके लिए इंक्रीज ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजेस है। ओके, तो इसके कहीं भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी वीडियो नहीं है। ये फर्स्ट वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे डलने वाला है, जिसकी हेल्प से आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। ओके दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे, और यकीन मानिए इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप मेंशन करके रखे हैं, ये स्टेप मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ एक स्क्रिप्ट भी है, वो स्क्रिप्ट भी मैं आपको शेयर करूंगा, जिसकी हेल्प से आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लैब में। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम चलते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, और हमारी फर्स्ट स्टेप हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है हमारी क्रिएट टेस्ट VM एंड अटेस्ट 1 TB डिस्क साइज। ओके, तो इस कंडीशन में हम ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन बना चुके हैं टेस्ट VM के नाम से, जो कि रनिंग स्टेट पे है, जो कि विंडोज़ 2016 की है। अब हम इसके डिस्क साइज पे जाते हैं, तो डिस्क साइज हमारे पास OS का साइज है 127 एंड 1 TB है डेटा डिस्क का साइज, जिसे हमें रिड्यूस करना है। ओके, क्योंकि अननेसेसरी 1 TB में नहीं कर पाऊंगा, फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं 1 TB का चार्ज करूँ, जबकि मेरा डिस्क का यूटिलाइजेशन ही कम है। करेक्ट है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस 1 TB को 32 GB में कन्वर्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी, VM को लॉगिन करना है। तो चलिए भाई हम VM को लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके IP को कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद MSTSC करके इसको लॉगिन करूंगा। अब जो इसका पासवर्ड है, पासवर्ड ये है मेरे पास, तो मैं इसके पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ, देन वर्चुअल मशीन को लॉगिन करता हूँ। तो वर्चुअल मशीन हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन हो चुकी है। आप जाओगे डिस्क वाले सेक्शन पे माई PC के अंदर, तो माई PC में आपको ओनली 2 ड्राइव दिखेंगी, जो कि एक C ड्राइव होगी OS ड्राइव, और एक टेम्परेरी स्टोरेज आता है जो कि डिस्क को रिस्टार्ट करने पे या स्टॉप करने पे चले जाता है कुछ केसेस में, पर यह हर VM के साथ नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर VM होती है जिनकी
टेम्परेरी स्टोरेज टर्मिनेट हो जाता है आफ्टर रिस्टार्ट द वीएम और स्टॉप द वीएम। ओके ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारी स्टेप है कि भाई हमने 1 TB डिस्क तो यहाँ पे लगी हुई है, पर हमें हमारे सर्वर पे क्यों नहीं दिख रही है? तो सर्वर पे देखने के लिए हमें विंडो R प्रेस करना पड़ेगा, जो कि हमारे स्टेप में मेंशन है, विंडो प्लस R, और हमें ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं डिस्क mgmt.msc के अंदर, इसको हम करते हैं ओके। तो आप नीचे साइड देखोगे आपको 1 TB की डिस्क अनअलोकेट के स्टेट पे दिखेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करना है, नेक्स्ट, जो साइज है उसको इधर से रहने दें, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश करते हैं। तो थोड़ी देर में फॉर्मेटिंग होने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। जैसे ही फॉर्मेटिंग होती है तो यहाँ पे आपके सामने 1 TB की डिस्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये ऑटोमेटिक आपकी 1 TB की डिस्क आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक फोल्डर बना देते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हम 1 TB की डिस्क को 32 GB में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और 32 में कन्वर्ट होने के बाद जो भी हम इसके अंदर फोल्डर बना रहे हैं वो सेम 32 GB में आता है या नहीं आता है, ये आपको एक श्योरिटी के लिए मैं बता देता हूँ। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ कोई भी टेस्ट। इसके अंदर मैं एक बना देता हूँ कोई भी फाइल, कोई भी नोटपैड बना देता हूँ। इस नोटपैड के अंदर मैं कोई एंट्री कर देता हूँ लाइक वेलकम टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव और निकलता हूँ बाहर। ओके, ये हमारी 1 TB के अंदर हमने दो फोल्डर बना दिए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक फाइल भी डाल दी है। अब हम क्या करने वाले हैं, वापस हम चलते हैं डिस्क mgmt के अंदर। डिस्क mgmt के अंदर जाके हम उस पर्टिकुलर 1 TB की डिस्क को हम करने वाले हैं श्रिंक। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि हम श्रिंक कैसे कर रहे हैं। श्रिंक हम करेंगे, यहाँ पे हमें वो साइज मेंशन करना है जिसे हमें यहाँ इस डिस्क से हटाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं जो साइज लेने वाला हूँ वो साइज आपका रहेगा 1016186। ओके, नीचे आप देखोगे कि आपका साइज ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब आप बोलोगे क्या सर आपने इतना साइज क्यों लिया? तो भाई मुझे 32 GB तो लेना है, पर 32 GB में से कुछ साइज मुझे हमारे डिस्क की जो बैकएंड में सर्विस होती हैं उसे रन कराने के लिए, जस्ट लाइक फॉर बूट के टाइम पे। ओके, तो आप 500 GB या 1 GB आप उसको सेपरेट साइड में रखिए। ठीक है, अब हम करने वाले हैं श्रिंक। तो जैसे ही हम श्रिंक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 31 GB 50 MB की डिस्क ऑटोमेटिक बन जाती है, श्रिंक हो जाती है। जो अननेसेसरी साइज है इसे हमें हटाना है। ओके, तो ये तो हट चुका है मशीन के अंदर से, पर ये टोटल मिला के तो 1 TB हो रहा है ना। और अब हम बात करते हैं पोर्टल पे, तो पोर्टल पे भी आपको 1 TB का ही चार्ज लग रहा है, क्योंकि देखो आपने वीएम को तो बता दिया कि भाई मेरी 32 GB की यूज़ हो रही है, पर आपको क्लाउड को ही बताना पड़ेगा कि भाई मेरी 32 GB की यूज़ हो रही है, क्योंकि अभी तो मैं 1 TB का ही चार्ज कर रहा हूँ ना। तो इसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी क्लाउड शेल पे। ओके, जो कि स्क्रिप्ट हमारे पास ये लिखी हुई है। ये स्क्रिप्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिसकी हेल्प से आप ये कर पाएँ। ओके, तो इसके अंदर हमें 4 पैरामीटर की एंट्री करनी पड़ती है। ओके, बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहने दो। पहला जो रहेगा आपकी डिस्क आईडी रहेगी, जिस डिस्क को आप रिड्यूस करने वाले हैं वो डिस्क किस वर्चुअल मशीन पे लगी हुई है, उस वर्चुअल मशीन का नाम लिखना पड़ेगा। किस साइज में आप उसको रिड्यूस करने वाले हैं वो साइज आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा।
तो अभी के केस में और 32 GB का है। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन आईडी देनी पड़ेगी, जिस सब्सक्रिप्शन आईडी के ऊपर वो वर्चुअल मशीन रन कर रही है। ओके, तो चलिए हम फटाफट इन चारों पैरामीटर की एंट्री कर देते हैं। तो रिड्यूस डिस्क की प्रॉपर्टी हमें कहाँ मिलेगी, इसकी आईडी हमें प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगी, सोर्स आईडी के। ये सोर्स आईडी को हम कॉपी करेंगे, डिस्क आईडी के अंदर हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, ये हो चुकी है। अब हम बात करेंगे भाई कि वीएम का नाम क्या है। तो वीएम का नाम हमने रखा है टेस्ट वीएम, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। अब हम चलते हैं इसका सब्सक्रिप्शन क्या है। तो सब्सक्रिप्शन आपको यहीं मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन आईडी। सब्सक्रिप्शन आईडी को कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे जाके आप इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो दोस्तों ये हमारी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब इस नोटपैड में जो भी आपने स्क्रिप्ट करी है, इसे आपको PS एक्सटेंशन के साथ सेव करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं PS1 के नाम से इसको सेव करता हूँ, ऑल फाइल करता हूँ। ओके, तो ये मेरी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होने वाली है वो है लॉगिन Azure CLI एंड अपलोड द रिड्यूस डिस्क। जो भी हमने स्क्रिप्ट बनाई है उसे अपलोड करना है। तो चलिए भाई, हम चलते हैं पोर्टल पे खोलते हैं क्लाउड शेल के अंदर हमें फाइल को अपलोड करना है। अब अपलोड कैसे करते हैं, तो अपलोड का सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अपलोड एंड डाउनलोड फाइल, आप इस पर क्लिक करिए, अपनी फाइल को अपलोड करिए जहाँ भी आपकी फाइल रखी हुई। तो अभी मैंने बनाई है ये इस नाम की फाइल, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब मैं इसको एलाइज करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे मेरी फाइल बन चुकी है। करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वर्चुअल मशीन को स्टॉप भी करना है, क्योंकि भाई पहले वाली स्टेप में वो ऑलरेडी बोल रहा है कि स्टॉप वीएम। ठीक है, तो अब मुझे वर्चुअल मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा। हमने सारी डिटेल निकाल ली है और स्क्रिप्ट में डाल दी है। अब हमें इस वीएम को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टॉप किए वो स्क्रिप्ट रन नहीं करेगी, हमें एरर देती रहेगी। तो चलिए हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो जैसे ही ये स्टॉप होती है प्रॉपरली, उसके बाद हम अपने स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराएंगे क्लाउड शेल से। दोस्तों ये जरूर याद रखना कि आपकी मशीन को प्रॉपरली शटडाउन होना जरूरी है। पता चला कि आपकी मशीन शटडाउन हो रही है और आपने स्क्रिप्ट चला दी, तब भी आपके पास एरर आ जाएगा। मेक श्योर जब तक ये डीएलोकेट नहीं होती प्रॉपरली, तब तक आपको वेट करना है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोसेस चल रही है इसकी। ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुली डीएलोकेट हो चुकी है। ओके, स्टॉप हो चुकी है हमारी मशीन। तब हम चलते हैं CLI पे जाके हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराना है। तो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ./ फाइल का नाम। तो फाइल का नाम ऑलरेडी हमने दे दिया है। अब हम करने वाले हैं एंटर। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये फाइल हर वो ब्लॉक को रिड्यूस करेगी, कंप्रेस करेगी और 1 TB को 32 GB में कन्वर्ट करके एक नई डिस्क बनाएगी, जो कि 32 GB में रहेगी। और याद रहे दोस्तों, जो भी आपकी डिस्क का नाम है वही नाम से एक न्यू डिस्क क्रिएट होगी और रिक्वायर्ड साइज के साथ होगी। 32 GB आपको चाहिए, 32 GB की ही बनेगी। ओके, तो ये स्क्रिप्ट थोड़ा टाइम लेती है, 10 मिनट ऑलमोस्ट। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक हमारी स्क्रिप्ट रन करेगी। ओके दोस्तों, अब आप यहाँ देखोगे कि आपकी स्क्रिप्ट रन करना स्टार्ट हो गई है। आप देखोगे %0। अब ये %0 से होकर 100 तक जाएगी, 100 होके सक्सेसफुल हो जाएगी। धीरे धीरे अपनी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी।
It will take like 5 to 10 minutes. So मीनवाइल मैं इसको फास्ट कर देता हूँ. तो दोस्तों फाइनली हमारी डिस्क रिसाइज हो चुकी है. अब हम चलते हैं Azure VM पे. इसको हम कर देते हैं क्लोज. आप यहाँ देखोगे हमारे पास पहले 2 डिस्क थी, एक 1 TB की थी और एक 127 GB की थी. अब हमारे पास एक न्यू डिस्क बनी है जो कि 32 GB की है और जिसका नाम पुरानी डिस्क के साथ जस्ट न्यू लगा हुआ है. इट मीन्स ये हमारी नई डिस्क है जो कि इसको कन्वर्ट करके बनी है. ओके, तो अब ये बन तो गई है. अब हमें क्या करना है कि उस VM के ऊपर इसे अटैच भी करना है. तो चलो भाई हम चलते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर. वर्चुअल मशीन आपको याद होगा जब हम ये स्क्रिप्ट रन कर रहे थे तो हमने वर्चुअल मशीन को स्टॉप किया था. अब ये ऑटोमेटिक रनिंग कंडीशन में आ चुकी है. अब हम चलते हैं डिस्क वाले सेक्शन पे. डिस्क वाले सेक्शन पे जाके आप देखोगे यहाँ पे 1 TB की डिस्क लगी है. मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसको रखना ही नहीं है. अब मेरे पास जो
32 GB की डिस्क है, उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, अटैच करता हूँ और सेव कर देता हूँ। मीनवाइल मैं वर्चुअल मशीन को लॉगिन भी कर लेता हूँ। MSTSC IP एड्रेस है हमारे पास। ओके, पासवर्ड लगेगा, पासवर्ड हम कॉपी कर लेते हैं। पासवर्ड दिया, वर्चुअल मशीन पे लॉगिन करते हैं। तो गाइस हमारी वर्चुअल मशीन लॉगिन हो चुकी है। अब हम चलेंगे इसके डिस्क वाले सेक्शन पे और देखेंगे कि हमारे पास जो डिस्क साइज हमने एलोकेट किया है वही साइज हमें यहाँ पे मिला है या नहीं। ओके, तो हम चलेंगे माई पीसी में। माई पीसी के अंदर हम देखेंगे कि हमें जो हमने साइज को कन्वर्ट किया था श्रिंक करते टाइम, वो साइज तो है यहाँ पे अवेलेबल। ओके, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं हमने जो फोल्डर बनाए थे वो भी है यहाँ पे। ठीक है, ये टेस्ट नाम से ही बनाया था, एक फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने लिखा था वेलकम टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। करेक्ट, तो हमारे पास सेम का सेम डेटा कन्वर्टेड डिस्क में भी आ जाता है। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। डिस्क MGMT के अंदर भी जाते हैं, डिस्क MGMT के अंदर भी हम चेक कर लेते हैं कि जो साइज अनलोकेट हमने किया था वो साइज भी हट चुका होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 900 समथिंग कुछ GB का स्पेस था, वो भी यहाँ से हट चुका है। ओके, तो अब ये MB का साइज आ चुका है जो कि इसके साथ का है, इसको बूटिंग के टाइम में लगता है। ओके, अगर आप चाहो इसको फ्यूचर में आप इसको ले मैप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, तो गाइज आपने यहाँ देख लिया हमारा 32 GB का डिस्क हो चुकी है और अज़ूर पोर्टल पे भी हमें 32 GB की डिस्क लग चुकी है। ओके गाइज, तो ये जो लैब है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट करें। स्क्रिप्ट मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वो जो हमारे स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, उसे फॉलो करके आप अपनी लैब परफॉर्म करें। और लैब में कोई चैलेंजेस आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं। करेक्ट है, और अगर आपके पास कोई ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी कुछ है जिससे आप बहुत उस पर आप कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आऊँगा। करेक्ट है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उन सभी को भी शेयर करें जिन्हें इनकी नीड्स हैं। और दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको पूरी प्रोसेस बतानी पड़ेगी, तब जाके इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें कर सकता है। ये कॉस्ट सेविंग के लिए एज ए ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है। इससे हम अपनी क्लाउड की कॉस्ट बचा सकते हैं और साथ ही साथ हम अपना नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए यहीं तक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर कमेंट करें, कुछ भी क्वेरी हो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।